अच्छी बात है ना। ऑफिस बोल रहे हैं कुछ तो काम काम करने में ध्यान दे रहे हैं कि हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं करके। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टेक्सचरिंग। तो हम लोग फोटोशॉप में टेक्सचर कर रहे थे। हमने फेस के लिए कुछ तैयार किया हुआ था, वैल्यूज़ कुछ तैयार की हुई थी हमने। क्या बोलते, स्किन टेक्सचर्स बना लिए थे, दैट वी हैड अचीव, एंड देन वी गोना पेंट सम मोर लिप्स वगैरह। सारा सेक्शन हमने पेंट किया हुआ था। देर इज़ नो लाइट करेंटली अवेलेबल, और ये सब अब डिलीट कर सकते हैं हम हमारे वर्क फ्लो में, सो देर इज़ नॉट नीडेड। नाउ व्हाट वी नीड इज़ और क्या क्या वैल्यूज़ हमें डालनी है टू गेट द फेस आउटपुट करेक्ट। तो हम फोटोशॉप पे जाएंगे, और माया का हमारा निकल रहा है क्या, बेक हो गया, और बचा है क्या, 120 निकालने हैं ना। ठीक 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 ठीक। जीपीयू है ना, आवाज़ आ रही। हम्म। ऑलराइट, लेट्स ओपन दिस अनरैप सिस्टम। देखो हम लोग केवल कैरेक्टर ही कैरेक्टर बना रहे हैं अभी, गेमिंग वालों के उसमें। तो तुम लोग भी वैसे फॉलो कर सकते हो, है ना। क्योंकि कैरेक्टर जनरेट करने के लिए आपको खुद का स्वयं का कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए जो एक्सरसाइज है वो चीज़ लगेगी, दैट यू नीड टू डू। ओके, सो लाइंस और ये इससे तो कैरेक्टर जो हमारा है वो तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला जो है ना, ये मोटा हो गया है, वो पूरे में बराबर इवनली स्प्रेड हो गया है लिप्स में, तो वो हमें कम करना है। और क्या चीज़ का, क्या ये, नहीं, मॉडलिंग में दिक्कत नहीं है एक्चुअल में। क्या है ना, मॉडल में तो ठीक हुआ है। उसको एनिमेट करोगे ना तो ऐसे ही तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ से लिप्स में पेंट करोगे तो ऐसा जाएगा ऊपर में। हाँ, ये पूरा नहीं पेंट होगा, आधा पेंट होगा। तो कुछ नहीं है, हम उसको बस सिंपल अलग कर देंगे। ठीक, सो इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और और यहाँ पे जैसे और थोड़ा सा एक नीचे डालना हो, खैर ज़रूरत नहीं है, और ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बर्न, डॉज नहीं भाई, बर्न।
अंदर के थोड़े से शेड वैल्यू डाल दोगे, बाहर डाल दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा शेप डिफाइन कर दोगे। तो देन यू कैन सेव इट। अब क्या है, और वी हैव टू नाउ गेट द रेफरेंसेस फॉर फीमेल रॉ फेस रेफ, ऐसा कुछ सर्च करके, so that we'll get the raw face references. हम्म। नहीं, बॉडी पे भी काम लगेगा बहुत। स्किन में कहाँ पे धब्बे बनाने, कहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, कहाँ पे पर्पल आएगा, ये सब आएगा उसके अंदर। जैसे रॉ फेस दिख रहा है भाई, अब देखो ये क्या है, थोड़ा सा एशियन गर्ल है, तो इनके में ना ग्रीनिश वैल्यू ज़्यादा आती है क्योंकि ये लोग बर्फीले एरिया में रहते हैं, तो ज़्यादा ग्रीनिश नहीं डालना है आपको। पेल होती जाती है ना स्किन, क्योंकि आप मेलानिन जमता ही नहीं है बर्फ़ के कारण, मेलानिन नहीं जमता है, तो इसके कारण अब देखो ना क्या बोलते हैं, वैशाली की स्किन देखोगे, है ना, तो रेडिश पूरी रेडिश नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ ना वैशाली ग्रीन आने लगता है, इधर इधर ह्यू ग्रीन बनता है, तो वो आता ही है उसके कारण। नहीं, हम लोग की नज़र नहीं आएगा उसमें, हमारा रेड नहीं होगा जब चीक्स ऐसे करके दबाओगे तो, क्योंकि मेलानिन है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्पल हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो पर्पलिश टोन जाएगी उसके अंदर। ठीक, सो वी हैव टू सी द रॉ, विल हैव टू सी द रॉ। और यहाँ पे देखो हल्का ग्रीन, यहाँ पे एक ह्यू बन रहा है, तो मैं थोड़े ह्यू ज़रूर डालूँगा यहाँ पे, क्योंकि गर्ल की स्किन जो है वंडर वुमन की, वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं वो है, सो देन आई बी पुटिंग सम ह्यूज, हल्का ह्यू, ग्रीनिश ह्यूज, और वो पुट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं मालूम, फ्लैट कलर अप्लाई कर रहे हैं, और ब्लेंडिंग मोड में जाता है तो फिर वो अप्लाई हो जाता है ग्रेन्स के साथ। बहुत हल्का वैल्यू चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं। पूरा 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 एरियाज आपको डिफाइन होते हैं, बताया भी जाता है जब जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होगा ना। अब देखो यहाँ पे आप गौर करोगे तो यहाँ आपको रेडिश टोन मिल रही होगी, यहाँ रेडिश टोन, यहाँ रेडिश टोन, ब्लड वेसल्स के कारण, है ना, तो वो रेडिश टोन आइज़ के पास ज़्यादा आएंगी, है ना, तो देन विल हैव टू गो फॉर रेड। ऑलरेडी एक रेड टोन लगा हुआ है, बट पूरा रेड करके कुछ जगहों पे थोड़ी ज़्यादा रेड टोन आएगी। Then you need to go for figurine
फीमेल फिगर जो होता है उसको रॉ बॉडी चेक करनी पड़ेगी, है ना। फीमेल टॉर्सो, I will have to get some references for body references, और बॉडी रेफरेंसेस में देखना पड़ेगा आपको कि बॉडी में कहाँ पे रेडिश वैल्यू बन रही है, कहाँ पे ह्यूज़ कैसे बन रहे हैं, इस पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। मेल जो होते हैं उनका बॉडी शेप के कारण उनके जो ह्यूज़ बनते हैं, बॉडी वेसल्स बनते हैं, वो अलग थोड़े बनते हैं, क्योंकि मसल्स के ऊपर फैट पैडिंग नहीं आती है मेल्स के, तो मसल जो है वहीं से काउंट होना शुरू हो जाता है रेड। तो जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ रेड रहेगा, लेकिन फीमेल के ये जो ब्रेस्ट सेक्शन है वो थोड़े से पेल होते हैं, है ना। तो पेल कलर क्यों आता है, क्योंकि वहाँ स्किन स्ट्रेच हो रही है, प्लस फैट पैडिंग है, तो वेसल्स नहीं जा पाते, बॉडी वेसल्स नहीं जा पाते, तो आपको थोड़ा सा उस पर फोकस डालना होगा, ठीक। और विल बी नीडिंग, ये देखो यहाँ पे रेडिश वैल्यू आएगी, यहाँ पेल होता जाएगा, फिर यहाँ पे रेडिश वैल्यू आएगी, फिर यहाँ रेडिश वैल्यू आएगी, ये इस तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है। बॉडी जहाँ पे बोन होती है वहाँ पेल हो जाती है, पेल होती है इसका मतलब वहाँ पे रेडिश कलर नहीं नज़र आता, और जहाँ पे आपका एरिया छूटता है यानी गैप्स एरिया जो होते हैं वहाँ ब्लड वेसल्स पकड़ लेती हैं, ठीक, तो वहाँ ज़्यादा रेड नज़र आएगा, ठीक है। तो जो जहाँ पे बोन निकल रही, जैसे ये एरिया होगा, यहाँ कम आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपकी बोन वहाँ से निकली हुई है, तो वहाँ रेडिश वैल्यू कम मिलेगी आपको। जहाँ खाली एरिया है, जैसे अब ये देखो, ये रेडिश बनते ही हैं इधर पे, क्यों, क्योंकि यहीं से तो ब्लड वेसल्स गई हुई है, पूरे शरीर में ही खून पहुँचाना होता है, तो बोन का काम ज़्यादा जहाँ जॉइंट्स है वहाँ नहीं रहते, ठीक। सो देन व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट, और बॉडीज़ को भी हम रेडिश वैल्यू दे देंगे प्रोबेबली साइड से। बैक में कुछ ऐसे आ जाएगा तिरछे में, ठीक, हल्का रेडिश टोन भर दे रहे हैं, अभी टोन डिसाइड कर रहे हैं पूरी। तो ये चेस्ट का एरिया है, यहाँ पे रेडिश टोन आ जाएगी। फिंगर्स, ये नीचे का नहीं, ये पैर का है, पैर का है, और ये सेक्शन हाथ के हैं नीचे के, हाथ में इन जगहों पे टोन रेड रहेगी, ये डेल्टॉइड है, दूसरा हाथ का कहाँ है, यहाँ, ये डेल्टॉइड है, नीचे टोन डाल दिया है, यहाँ सेम टोन रहेगी, नहीं नहीं, फुली क्लॉथ से कवर, देखो जो हिस्सा नहीं दिख रहा है उसको करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये तब के लिए बता रहा हूँ कि जब आपके पास है ऑलरेडी आपका कैरेक्टर, अगर आपके पास वो नॉलेज है कि पूरा कैरेक्टर न्यूड आपके पास बना सकते हो, तो देन आपके चांसेस ज़्यादा बेहतर होते हैं मैनिपुलेट करने के, कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ आपका समय ही बचेगा, है ना, तो वहाँ तो आप प्ले अलोंग कर लोगे, जहाँ समय बचेगा वहाँ प्ले अलोंग कर सकते हो। लेट्स सी ओवर एट मैक्स, लिप सब सही आ रहे हैं शेप में, हाँ, और रेडिश वैल्यूज़ भी ऐड हो गई हैं,
माथे वगैरह पे थोड़ा सा वो है, फिक्स कर लेंगे। और इधर भी नहीं आई है, अपडेट हुआ है क्या? लिप्स के हिसाब से तो अपडेट हुआ है ना। यहाँ भी समझ नहीं आ रहा, जबकि ओके थोड़ा ही बहुत डिफरेंस है, प्रोबेबली यहाँ कुछ समझ आए। हल्का टोन्स गई हुई हैं, ठीक। और HDRI कलर है नहीं इसके अंदर, सो विल डील विद दैट। अब हमें हमारी रेडिश वैल्यूज़ हो गई, टॉर्सो के डिटेल्स बनाने हैं और बैक डिटेल्स बनाने हैं। तो टॉर्सो के जो डिटेल्स हैं, खासकर टॉप ब्रेस्ट के जो पोर्शंस होते हैं, हमने देखा पेल कलर यहाँ पे हमें लगेगा, पेल कलर चारों ओर लगाना है। एंड देन थोड़ा सा पिंक वैल्यूज़ इधर पे लगेंगी, ठीक, इन ऑर्डर टू गेट द निपल सेक्शन डन। उसके बाद आपके पास जो क्रैक है, ये जो एरिया है क्रैक को थोड़ा सा आपको डार्क टोन करनी पड़ेगी। नेवल ड्रॉ करनी है या होल बनाना है, वो आपकी चॉइस है ना। अगर आपको नेवल ड्रॉ करना है तो वो भी रहेगा। नेल्स फिक्स कर देते हैं और लेट्स ड्रॉ टॉप मोस्ट सेक्शन, और इसको ना सिलेक्ट करके थोड़ा सा आप कम कर दो। एंड देन आप एक नया लेयर लो और स्टार्ट बाय पेंटिंग। अब इतना ज़्यादा पिंक वैल्यू नहीं होता है क्योंकि आपको स्किन से जुड़ा चीज़ है, तो स्किन का ही शेड जो होगा वो थोड़ा सा डार्क उस पर मिक्स होगा, या फिर ये जो सेक्शन है ना, इसमें हल्का सा ये वाले सेक्शन ये ऐड होंगे। थोड़ा रेड वैल्यू रहेगा, somewhat like that, and then you have to draw that। और ये जो है इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये अनरैप जो है वो थोड़ा सा तिरछा है। तो कुछ नहीं है, मैनुअल कर लेंगे ड्रॉ करके। यू नीड बर्न टूल। हालांकि ये ज्योमेट्री है इसलिए तुम्हें ये पोर्शन आप स्किप कर सकते हो फॉर शेडिंग वाला, क्योंकि ज्योमेट्री बनी है। अगर आपके पास ज्योमेट्री नहीं बनी होती ना तो नॉर्मल से यूज़ कर सकते थे। उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको सिंपली ये ऐसा पेंट करना होता, शेडिंग बर्न टूल से, ठीक। और कुछ लाइंस, स्किन लाइंस जो होती हैं वो, और थोड़े से दाने बने रहते हैं। इट्स अ पोर, ये जो चीज़ है वो पोर है, तो आपको थोड़े से पोर ड्रॉ करने हैं। उतना क्लोज कोई दिखता नहीं है, लेकिन दूर से ये पोर्स जो है ना वो नज़र आ सकते हैं रेंडर के वक्त में, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। जितना माइन्यूट डिटेल्स तक में जाएंगे उतना बेहतर होता है। जितना माइन्यूट में जाएंगे, भले ही कोई देख नहीं सकता इन चीज़ों को, लेकिन क्या होता है कि जब आप रेंडर निकालते हो ना तो छोटी 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 डिटेल्स ना ऐड अप करती जाती हैं उसके आउटपुट पे। फिर वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कुछ खास रेंडरिंग या कुछ खास चीज़ डालने के, आपके पास ऑलरेडी इतना इन्फॉर्मेशन आ चुका रहता है। टेक्सचर से याद रखो, हमेशा मैं बोलता हूँ टेक्सचर से ही आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो रियलिस्टिक दिखता है, ठीक, ये ध्यान रखना। ऑलवेज यू हैव टू पुट टेक्सचर्स अराउंड। हमने ये शेड डाल दिया है सो दैट इट विल लुक जैसे इट्स आउटसाइड। अब हमारे साथ ये खासियत है कि हमने उसको ज्योमेट्री बना ली है, तो वो चीज़ वैसी ही काउंट हो जाएगी। तो आप चाहो तो कलर डाल दो, स्पैकुलर से एडजस्ट कर दो, दैट इज़ अप टू यू। नॉर्मल्स आप यूज़ कर सकते हो,
छेद वगैरह ड्रॉ करने के लिए, पोर्स, स्किन पोर्स एंड स्किन डिटेल्स ऐड करने के लिए, यू कैन यूज दैट. So what we are going to do, we are gonna use the similar tactic, और either इसको क्या, रेजोल्यूशन इशू नहीं है, वो बंद कर देता है ना, वो ग्राफिक कार्ड का प्लगइन का इशू है. जूम इन जूम आउट होता रहता है, लेकिन वो क्या है, दिखता नहीं है वहाँ, इसका नाटक है ना वो. अब देखो ना, अभी मैंने ड्रॉ किया ना डिटेल्स, कहाँ गई, शायद प्रोबेबली या इसी को कॉपी दैट. बॉडी एसिमेट्री है तो कोशिश करो कि सब चीज़ मिरर ना हो, एंड फ्लिप फ्लिप. नाउ यू विल गेट दिस. अब पेल ड्रॉ करने के लिए आप ऑलरेडी आपके पास रेड वैल्यूज़ हैं, उसी जगह पे पेल स्किन का लेस सैचुरेटेड वर्जन. बिकॉज पेल क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन जो होता है उसको विटामिन डी बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि शरीर के सभी अंगों पे ये धूप पड़ना ज़रूरी होता है. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि मेल या फीमेल्स जो होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि कपड़े ढक के रखते हैं, अपने आप को ढक के रखते हैं. पुराने ज़माने में क्या होता था, इसके लिए ना अलग से एक जगह बनाई जाती थी जहाँ फीमेल्स एंड मेल मेल्स धूप सेका कर सकते, या घर में भी ये एक्स्ट्रा एक जगह बनती थी जहाँ पे लोग ऐसे सेकते थे धूप. लेकिन समय बदला और लोग बेवकूफ़ होते गए तो लोगों ने फिर क्या किया, अपने घरों को इस तरीके से बनाना शुरू किया कि वो कवर्ड होने लगे. आज हम जो घर वगैरह देखते हैं, और आजकल हम वैसा कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज सिविलाइजेशन के तौर पे हमें ये बताया गया है कि वी हैव टू बी, है ना, ऑलवेज कवर्ड. तो अब क्या होता है, जो जो एरियाज कभी आउट में नहीं आ पाते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल जो भी है, जो बाहर नहीं जा पाता है ना, धूप नहीं पड़ पाती है ना, तो उसमें से स्किन सैचुरेशन ख़त्म होने लगता है. ठीक है, मेलेनिन बनेगा ही नहीं उस जगह के लिए, और मेलेनिन नहीं बनेगा तो वो जगह वाइट होने लगती है. तो वाइट में ना स्किन का रेड वैल्यू ना रह के वो बिल्कुल वाइट कलर या पेल कलर की हो जाती है, उसमें से हाँ वो ख़त्म हो जाता है. येलोइश नहीं, येलो में रेड वैल्यू है, तो रेड वैल्यू नहीं रह जाती, रेड वैल्यू कम होने लगती है. ठीक, तो जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स अ सैचुरेशन लेस है, सेम स्किन का कलर है बट इट्स अ लेस सैचुरेटेड ऑफ अ स्किन. तो खैर, इसीलिए फॉरेन में आपने सुना होगा ना, जो बोला जाता है ना कि अरे फॉरेन में तो लोग बीचेस में विदाउट क्लोथिंग्स के लेट जाते हैं, और असभ्यता है, और जो भी 10 चीज़, वो इस चीज़ के लिए क्योंकि उन लोग जिस जगह पे हैं उस जगह पे 6 6 महीना सूरज नहीं दिखता है, बादल होता है, ठंड होती है. हम बहुत अच्छी जगह पे हैं तो दिखता ही नहीं है. तो इसके कारण से क्या होता है, लोग बाग जब निकलता है ना सूरज तो सीधा भागते हैं बीचेस, पूरा ओपन करके लेट जाते हैं. उनको टैनिंग, जो हमारे यहाँ बुरा माना जाता है कि टैन हो गया टैन हो गया, उनको टैनिंग पसंद है. दे वांटेड दैट कि अरे कोई टैन हो जाए बॉडी, बट बेचारे नहीं जा पाते, और हमारे यहाँ फ्री पॉकेट में मिलता है तो लोग, हाँ, नहीं तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाट इफ इट इज गेटिंग ब्लैक. अगर आपका शरीर काला हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है, इवन दो इट इज आधा आधा हो रहा है. एक बात बताओ, कौन देखने वाला है. मतलब आप ऐसी सिचुएशन में जाते नहीं हो कि लाइक यू आर गेटिंग स्लीवलेस और एनीथिंग, है ना. इवन दो लड़कों का अगर वो आधा आधा भी होता है तो
ये फंक्शन है, इट्स अ बॉडीली फंक्शन, है ना। मतलब अगर वो ढक के रखेगा तो वो पूरा एक कलर में रहेगा, अगर हाफ रखेगा तो इधर का डार्क शेड आएगा, इधर का लाइट शेड आएगा, है ना। वो वैसे ही होगा ना। तो व्हाट इफ इट इज दैट, व्हाट इज द पॉइंट कि, क्योंकि ये बॉडीली फंक्शन है, अगर ये नहीं होगा तो बॉडी इम्प्रॉपर काम करेगी। तो वो बंदा क्या है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, और एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है इसका मतलब उसका समय बर्बादी हो रहा है उस चीज़ में। जो चीज़ को वो करना चाहिए वो उस चीज़ को छोड़ के वो उस चीज़ को कर रहा है जो उसका बॉडीली फंक्शन है। तो अल्टीमेटली क्या आउटपुट आता है। अब फीमेल्स को क्यों नहीं बोला जाता जनरली, क्योंकि फीमेल्स और मेल्स का काम ही था पहले टू गो आउटसाइड और हंट फॉर दैट, तो उनको धूप में रहना और ये चीज़ करना था, इसीलिए उन लोग का शरीर हमेशा से वैसे ही रहा, फीमेल आइडियोलॉजीज भी वैसी ही रहीं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेल का कलर कैसा था। आज के डेट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि दोनों के वर्किंग पैटर्न ना सिमिलर होते जा रहे हैं, इसलिए। तो क्या होता है, जज होता है। इसलिए आप अगर इसको ओवर हाइप में देखोगे ना, तो आप फॉरेन कंट्रीज़ देख सकते हो, जो जितनी भी ये है ना, क्या बोलते, प्रसिद्ध देश और समृद्ध देश जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड, उनको देख सकते हो कि दे आर एक्चुअली, उनकी फीमेल्स नाउ दे आर गेटिंग डिमांड इन नेचर। अब उनके यहाँ हो रहा है कि हेयर्स के साथ मेल्स अच्छे नहीं लगते, तो मेल हैज़ टू ऑल्सो डू दी वैक्सिंग एवरी डे, जो मतलब फीमेल जो करते हैं ना प्रोसेस, वो मेल्स फॉलो करते हैं। क्यों करना पड़ता है, बिकॉज फीमेल्स आर प्रेफरेबल नाउ, तो दे डोंट प्रेफर एनी मैन, नॉट जनरली, बट जनरली वहाँ की एवरेज फीमेल्स जो होती है नाउ दे आर प्रेफरिंग कि हाँ लड़के अगर थोड़े से ग्रूम हो जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, है ना। अब वो थोड़े ही ग्रूम में क्या होता है, वो मेंटेनिंग का इतना दिक्कत होता है लड़कों को। हाँ, नहीं तो अब वहाँ के लड़के जो है ना वो अपने टीनेजेस में जाते जाते ना सेम वैसी हो जाते जैसे लड़कियां रहती हैं। उनके वही वीडियोस आएंगे जैसे लड़कियों के वीडियोस आते हैं। दे विल बी पोस्टिंग वीडियोस ऑफ वैक्सिंग, वैक्स के वीडियो कौन डालता है, कौन कौन डालता है भाई वैक्सिंग के वीडियो, है ना। मतलब वही वाली बात है ना, कौन डालता है, बट हाँ। हम्म? बाल ना, वो तो भाई ठंड के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या बोलते हैं, अगर देखो क्या है, जिस जगह आप देखोगे वाइट एरियाज हैं, जो हमारे क्या बोलते ठंडे प्रदेश, ठंडे एरियाज हैं, वहाँ पे हम क्यों क्या बोलते हम लोग कि अगर ये किसी काम का नहीं होता ना तो होता भी नहीं आपके शरीर में। पर क्यों होता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप पूरा रिमूव करके रखेंगे तो आपको एक कवर्ड जगह पे रहने की ज़रूरत है ना। अब धूप से प्रोटेक्शन चाहिए है, स्किन में 10 ऐसे कीड़े मतलब घूमते हैं, जर्म्स घूमते हैं जो आपको क्या बोलते सेफ करने के लिए, मतलब जर्म्स हैं वो, तो वो आपके शरीर में लगेंगे ना तो आपकी स्किन इफेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, ये जो बाल होते हैं ना ये उनको दूर रखते हैं, फिल्टर करते हैं ये चीज़, तो आसानी से कोई भी चीज़ चिपक नहीं जाती आपके शरीर में। अब आप उसको अलग कर देते हैं, अब अलग कर देते हैं बिकॉज यू वांटेड टू लुक गुड, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ये चीज़ का है कि भाई आपको अब वैसे रहना है, कैसे, कवर्ड रहो फिर। अब फीमेल्स कैन डू दैट क्योंकि उनका पहले से ट्रेनिंग ऐसे ही होता है कि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन और कवर करते हैं। मेल नहीं करते तो क्या होता है, स्किन डिजीज़ निकल आती है। सीधी बात है ना भाई। अब कीड़ा आके काट के चला गया तो 10 दाने वहां निकले हुए, कहीं कुछ निकले, अब वो बेचारा परेशान हो रहा कि मैंने क्या खा लिया होगा। तुमने कुछ नहीं खाया भाई, तुम वैक्स करा गए, तो हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम। So then we had added this. Let's check it up. How does it looks over at our model? And then we're gonna fix up the UVs. UVs भी fix करके थोड़ा बहुत adjust करेंगे वहाँ पे।
वहाँ अपडेट होगा ना तो फिर वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। सी, वहाँ अपडेट हुआ तो यहाँ भी अपडेट। अब देखो यहाँ खिंच गया है पूरा, बिकॉज मैंने बताया था कि वो इट नीड्स टू बी फिक्स्ड। तो यहाँ पे जाएंगे और अनरैप में जाएंगे, एडिटर में जाएंगे, चेकर्स पैटर्न की जगह टेक्सचर यूवी जेपैग में देख लोगे कि आपका ये फ्लो कैसा जा रहा है। इट्स नॉट गेटिंग दैट गुड। दूसरा यहाँ पे आके ना पिक टेक्सचर कर दो और बेस कलर मैप जो आपका लगा हुआ है अप्लाई दैट वन। ठीक, देन यू हैव टू फिक्स दिस। फिक्स करने के लिए मैनुअली फिक्स कर सकते हो, वो वाला तो दिक्कत टू 2021 या 2022 में उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब देखो जब आप ऐसे आगे करोगे ना तो डिटेल्स दिखती जाएंगी। यू कैन एक्चुअली स्क्वीज दिस आउटसाइड, है ना, तो ये सब उधर चला जाएगा। सेलेक्ट कीजिए, पीछे कीजिए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यू जस्ट हैव टू पुट इट। और प्रिसाइज होता जाएगा अगर आप उसको ऐसा रखो। 'Let's apply a relax or it takes a bit while'। ये तो हो गया होगा। रीजन इज टू स्मॉल क्यों दिखा रहा है भाई? जीपीयू से ना हो पा रहा। T8 के बाद से निकाला ही नहीं उसने।
है, होने देते हैं उसको। और यहाँ मैक्स में क्या हो रहा है? अच्छा, अनफोल्ड अप्लाई नहीं हुआ क्या? TDS मैक्स को तो दिखा रहा भाई, ये आया मैक्स। वो वाली प्लगइन ना गड़बड़ी है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसका, अनफोल्ड कैसा काम करता है करके। सारे फ्रेम सेम है। एक्चुअली में क्या है, शुरुआती जो फ्रेम्स हैं ओवरराइड हो रहे हैं क्या? लेकिन सेम नहीं आएगा, वो देखो पैर उठा हुआ है, एनिमेशन हो रहा है। 120 फ्रेम का है ना, स्लो आएगा, 2-3 सेकंड में आएगा मतलब। फिर उसके बाद उसको एडजस्ट करना पड़ेगा तुमको, पूरा एनिमेशन आएगा। डिटेल्स, लेग्स डिटेल्स और लगेंगी, नीज के लिए, एल्बोज के लिए, वो डिटेल्स हमको पेंट करनी रहेगी, है ना। अल्बेडो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन एक बार अल्बेडो हो जाता है ना तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होती। आपका क्या बचा यहाँ से, एल्बोज। अब एल्बोज जो होंगी वो ऑलमोस्ट यहाँ से कुछ बनेगी,
बॉडी जो है वो हाफ हाफ दो जगह से लगी हुई है ना। तो ये एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। डिम्पल्स के लिए एक छोटा सा, हाँ बैक के डिम्पल्स के लिए थोड़ा सा एक ऐसा। हम्म, बताओ उन लोग दे रहे हैं क्या? उन लोग से पूछ लो, अगर उन लोग दे रहे हैं तो उन लोग दें एग्ज़ाम। और मैं किसी मैं पॉइंट में ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम आप कभी भी दो, आपकी चॉइस है। लेकिन वही है कि इनको भी कंसीडर करके चलो। बाद में अगर कुछ बोल दिए तो फिर वो आप और वो हो जाएंगे ना, फंस जाएंगे। हम्म। हम्म। हाँ, दो ही मॉड्यूल का है। वही तो, या तो फिर आप मेरे को वेट करिए, है ना, या तो वो कराइए, तो कुछ कुछ भी कुछ ना कुछ तो बात होगी, करोगे तो। हम्म। कर सकते हो, ट्राई करके देखो, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस सेम, टाइम एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट दोनों का सेम ही है। तुम चाहे पहले करो, करना तो पड़ेगा ही तुमको, यू भी कहीं ना कहीं एडजस्ट, तो इट्स अप टू यू। मेन है आउटपुट आना चाहिए। बेली बटन दो एप्स के बाद बनता है ना, तो वो बना दिए। और पीठ पे हम कुछ और बना रहे थे, वो सेव नहीं हुआ क्या? सेव नहीं हो रहा है।
जाता हूँ। आज इशिता लोग नहीं रहेंगे, उनको पढ़ाई करनी है। इशिता, उन लोग को पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम है उन लोग का। बेचारे उसी में फंसे रहते हैं, एग्ज़ाम के सब जगह पढ़ना पड़ता है ना, सब चीज़ रहती है। ऐसे ही आप भी पढ़ रही हैं अभी? नहीं पढ़ रहे? हाँ हाँ हाँ। ऐसा लड़का लोग के मान जाते हैं। देखो क्या है, लड़के लोग को उनका दिमाग ही सिंगल सेंट्रिक होता है। लड़कियां हमेशा से मल्टीटास्किंग होती। लेकिन आपको इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आप जब किसी को बोलेंगी ना कि भाई, आपके लिए बोला जाएगा ना कि लड़की ने एनिमेशन का कोर्स किया हुआ है, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये किस काम आता है, ये हमारे किस काम। लड़कियों को करियर ओरिएंटेशन के हिसाब से नहीं देखा जाता जनरली। क्यों नहीं देखा जाता? इसमें कोई डीमोनाइजिंग वाले सब सब यही बोलते हैं कि भाई मेन ये हो जाता है कि मेल जो है वो जनरली क्या होता है, उसका उसके लिए शादी वाला जो पोर्शन होता है ना, वो उतना भारी नहीं होता जितना फीमेल के लिए भारी होता है। तो मेल के लिए मेन करियर भारी होता है, उसको पता है कि उसी के हिसाब से उसको जज किया जाएगा। ओके। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप स्कैम में मत फंसिए, ये स्कैम्स जो है ना वो आपको फंसा देंगे। तो मतलब आपका ये जो प्लान है, ये प्लान हमारे पास अब आ चुका है। हाँ, उनको ये रिकॉर्डिंग्स आप दिखाते हो उनको तो डेफिनेटली उनको पता चलेगा, है ना? आप अगर दिखाओगे तो उनको जितना बस देखिए, बाकी वो तो वैसे भी आपको जाने नहीं देंगे। पेरेंट्स के साइन नहीं लगते हैं, अगर आप कंसल्टिंग एडल्ट हो जाते हैं तो पेरेंट्स के साइन नहीं लगते हैं। मेन बस ये रहता है कि क्या बोलते हैं, जब तक आप आश्रित हैं तब तक आपका वो नहीं बनता है। यही बोलना वो पासपोर्ट ऑफिसर के सामने कि मैं आश्रित नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। हम्म, क्लास करने के लिए। नहीं, वो उसका आउटपुट जल्दी आया ना, मैक्स का आउटपुट जल्दी है। उसने जितना आप लोगों को मैक्स दिया गया ना, उतना आप लोग को नहीं दिया। हम्म, कैरेक्टर मॉडलिंग पहुंच गए ना, देख रहे हो कितनी जल्दी कैरेक्टर मॉडलिंग, हम लोग एनवायरनमेंट में कितना टाइम लगाए थे। तो उन लोग को जल्दी ही दौड़ाना है उनको, तो अमूल को मतलब जल्दी ही करना होगा। नहीं तो उनको भी तो एनिमेशन करना पड़ेगा ना।
आप लोग का अलग वर्क फ्लो है। अमन आता है लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं आया। हाँ ऐसे नहीं अलाउड है ना। रोशन लोग तो वैसे भी अलाउड नहीं थे, मयंक को मैंने फिर मना कर दिया था कि आप नहीं आओ करके। कौन सा एग्ज़ाम? वो होगा जब माया का वो लेंगे करके। नहीं, उन लोग का हुआ होगा, माया का पैसा दिए होंगे तो उनको कंडक्ट कराएंगे ऑटोडेस्क के माया का। धीरे धीरे एक हो जाएगा ना तो फिर सब समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम जो है वो किस स्तर में हो रहा है, पैटर्न कैसा है, वो सब समझ में आएगा। नील्स जो होते हैं वो पेल कलर के रहते हैं। ये पर्पलिश जा रहा है लेकिन स्पेकुलर ऐड करने के बाद ना ये वो हो जाता है। थम कहाँ चला गया वो हमें दिख ही नहीं रहा मालूम। थम। एक थम, दोनों ही थम इधर हैं। ठीक है, तो डिटेल्स हमने ऐड कर दी है। थोड़ी सी और डिटेल आप जितनी चाहो डेप्थ में जाके डिटेल ऐड कर सकते हो। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे वो मैप्स के ऊपर जाएंगे, यानी कि डिटेल्स सफिशिएंट हमने ड्रॉ कर ली। अब इसी डिटेल्स को दूसरे मैप्स में कैसे कन्वर्ट करना है हम उस क्लास में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में। तो ये डिटेल्स में और डिटेल्स कुछ होंगी तो मैं डेफिनेटली उसको ऐड कर लूँगा ऐसे इन द मीन टाइम। और आप भी जब कैरेक्टर रियलिस्टिक पेंट करेंगे ना तो डेफिनेटली आप पूरा जब अल्बेडो बनाएंगे एक बार मुझे दिखाइए, हम उसको देखेंगे, जज करेंगे कि कुछ और चीज़ें भी आप डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन में जहाँ पे ये जो टोन्स डली हुई हैं, इन टोन्स के एंडिंग में ना अपना ये स्कैटर ब्रश लगा के उनका सेम कलर पेंट कर दो, तो उससे क्या होगा, वो ब्लेंड हो जाएंगे स्किन के साथ। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो, ये दो कलर होते हैं, तो ये दो कलर के बीच में ना ऐसा टोन ब्लेंड नहीं होता। यहाँ पे हल्का सा जिटरिंग होगी, यानी वो होता है डिथर, डिथर होता है। तो यहाँ से डॉट 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 करके उधर जाएगी, उधर से ब्लैक डॉट डॉट इधर आएंगे और फिर वो ब्लेंड होगा, ऐसा होता है। तो वो आप देख सकते हो बढ़ा के। ठीक, हो गया ना। नहीं, वैसे ही ढेर सारे निकलते हैं ना इसमें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।